अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 पाकिस्तान पेनल कोड का इतलाक पाकिस्तान के शहरियों या पाकिस्तानी हुकूमत के लिए काम करने वाले किसी भी फ़र्द पर होता है जो किसी दूसरे मुल्क में रहते हुए जुर्म करता है। इसका इतलाक पाकिस्तान में रजिस्टर्ड शिप्स या हवाई जहाज़ पर जुर्म करने वाले हर फ़र्द पर होता है, चाहे वो शिप या जहाज़ दुनिया में कहीं भी मौजूद हो। प्लानेशन में जुर्म की जुरिस्डिक्शन को फर्दर एक्सप्लेन किया गया है कि जुर्म से मुराद कोई भी ऐसा अमल है जो PPC के मुताबिक ऑफेंस है अगर ये पाकिस्तान की हदूद में किया गया हो या कोई पाकिस्तानी बैरून मुल्क रहते हुए भी कोई ऐसा काम करता है जो पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक जुर्म है, तो इस कोड के तहत इसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। सेक्शन C के मुताबिक कोई पर्सन एक गैर मुल्की जो पाकिस्तानी सर्विस में है और लंदन में कत्ल करता है तो इस पर पाकिस्तान में किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंडर कत्ल का मुकदमा चलाया जा सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस इलस्ट्रेशन बाय अ सिंपल स्टोरी। लंदन की हलचल से भरपूर गलियों में शहर की जिंदगी के गूंज के दरमियान एक नाकाबिल तसव्वुर वाक़या सामने आया। कार एक पाकिस्तानी गैर मुल्की जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से था और पाकिस्तानी सर्विस में था, खुद को एक संगीन जुर्म में मुलव्वस कर दिया। नाकाबिल यकीन अज़ियत के एक लम्हे में इसने कत्ल की खौफनाक हरकत की। इसे वतन से जुदा करने वाले मीलों के बावजूद इंसाफ के लंबे बाजू ने अपनी पहुंच को बढ़ाया। कानून के मुताबिक कार्ल, जो पाकिस्तान के साथ अपनी वफादारी का पाबंद है, पर मुल्क के किसी भी कोने में जहां वो पाया जाए कत्ल का मुकदमा चलाया जा सकता है। समंदरों और बर्रे-आज़मों में हुक्काम ने कातिल का ताक़ुब किया, कानून के तक़द्दुस को बरकरार रखने और मुतासिरा और उनके गमज़दा अजीजों को इंसाफ फराहम करने का अज़्म किया। आखिरकार कार्ल को पाकिस्तानी सरजमीन पर गिरफ्तार कर लिया गया। इसका माजी इसके साथ इस सरजमीन पर आ गया जहां इसने कभी खिदमत की थी। इंसाफ के पहिए बेइख्तियार घूम गए जब वो अपने जराइम के लिए मुकदमे की समाअत कर रहा था, अपने अमाल के वजन का सामना कर रहा था। संजीदगी के साथ गूंजने वाले कमरा अदालत में सबूत को सामने रखा गया। इसके गैर मुल्की होने के बावजूद क्योंकि वो पाकिस्तानी सर्विस में मुलाजिम था, कानून ने इंसाफ के हुसूल में कोई हद नहीं तस्लीम की। फैसला अदलिया की अज़्म के साथ गूंज उठा, कार्ल को कत्ल का मुजरिम करार दिया। अगरचे इसके जुर्म के मंजर से बहुत दूर था, इसे इसके अमाल के लिए जवाबदेह ठहराया गया, जो बराबरी को बरकरार रखने के लिए कानूनी निजाम के अटल अज़्म का सबूत है। जैसे ही सजा सुनाई गई, कार्ल को अपने अमाल के नताइज का सामना करना पड़ा। सलाखों के पीछे उसने अपने इंतखाब का बदला हासिल किया, एक वाज़े याद दहानी के तौर पर कि इंसाफ की कोई सरहद नहीं होती और हर ज़ीरो खा वो कोई भी हो, इंसानियत के कवानीन का पाबंद। सेक्शन 6 के मुताबिक PPC में तमाम ऑफेंस की डेफिनेशन चैप्टर 2 जनरल एक्सेप्शन के अंडर आती हैं। मिसाल के तौर पर एक एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई जुर्म 7 साल से कम उम्र के बच्चे की तरफ से किया जाता है तो इसे जुर्म नहीं समझा जाएगा। इसी तरह अगर एक पुलिस ऑफिसर बगैर वारंट के कत्ल के मुलज़िम को गिरफ्तार करता है, इस मामले में पुलिस अफसर रॉनफुल कन्फाइनमेंट का मुजरिम नहीं होगा, क्योंकि ऐसे मुलज़िम को पकड़ना कानूनी जिम्मेदारी थी। ये मिसाल जनरल एक्सेप्शन के तहत आती है जिसमें कहा गया है कि कोई चीज़ भी जुर्म नहीं है अगर किसी ऐसे शख्स के ज़रिए किया जाए जो कानून में इसे करने का पाबंद है। इस सेक्शन को एक कहानी के ज़रिए भी समझते हैं। जस्टिस विल के हलचल से भरे शहर में ऑफिसर एलेक्स थॉम्सन, जिसे ऑफिसर ए कहा जाता था, सड़कों पर पूरी लगन से गश्त पर ममूर था। बदनाम चोर के बारे में खबर फैल गई, इसने चोरी का इर्तिकाब किया था जिसने पूरे शहर को हैरान कर दिया था। कानून को बरकरार रखने के लिए पुरस ऑफिसर थॉम्सन ने जेड को पकड़ने के लिए एक मिशन का आगाज किया। मुजरिम के ठिकाने पर ऑफिसर थॉम्सन ने बगैर वारंट के छापा मारा और शहर की गिल्ली से चोर को गिरफ्तार किया। जब तसादुम सामने आया तो जेड ने एहतजाज किया, ऑफिसर थॉम्सन पर गलत गिरफ्तार करने का इल्जाम लगाया।
अलबत्ता जेड को ये मालूम न था कि ऑफिसर थॉमसन के इक़दामात कानून की हुदूद में थे। जस्टिस वेल के कानूनी निज़ाम ने फौरी इंसाफ को यकीनी बनाते अफसरों को बगैर वारंट के गिरफ्तार करने की इजाज़त दी हुई थी। यह सूरत हाल बीबीसी के अमूमी इस्तिस्ना सेक्शन 6 के तहत आती थी। कुछ भी ऐसा अमल जुर्म नहीं जो किसी ऐसे शख्स के जरिए किया जाए जो कानून के जरिए इसे करने का अहल या पाबंद हो। ऑफिसर थॉमसन हिफाजत और खिदमत के फराइज का पाबंद मक्कार चोर को पकड़ने के लिए अपने इक़दामात को जानता था। जैसे ही ये मुकदमा अदालत में गया, जज मरांडा मुंसिफाना और समझदार मजिस्ट्रेट ने गौर से हालात का जायजा लिया। कमरा अदालत में ऑफिसर थॉमसन ने अपने अमाल की वजाहत मज़ीद नुकसान से बचलाने के लिए जेड को बना वारंट गिरफ्तार करने की जरूरत पर जोर दिया। जज हैरिस ने अफसर थॉमसन पर आयद कानूनी जिम्मेदारी को तस्लीम करते हुए इस गिरफ्तारी को दुरुस्त करार दिया। इस फैसले की गूंज पूरे जस्टिस विल में सुनाई दी। वो उसूल जो कानून को बरकरार रखने के लिए सौंपे गए थे ऑफिसर को पकड़ने का इख्तियार देते थे। अदालत के फैसले का असर मुस्बत था। ऑफिसर थॉमसन हीरो बनकर अपनी ड्यूटी को जारी रखता रहा, ये जानते हुए कि कानूनी निज़ाम कानून के पाबंद अफराद के अमाल को तस्लीम करता है और उनकी हिफाजत करता है। जस्टिस वेल मुत्तहिद खड़ा था। इसके शहरी इस इल्म से महफूज महसूस करते थे और खुश थे कि इंसाफ का अंत तक हुसूल गालिब रहा। सेक्शन 11 पर्सन किसी फर्द, ग्रोह या तंजीम को कहते हैं। इसमें कंपनियां या दीगर इदारे शामिल हो सकते हैं, चाहे वो बाज़ाब्ता तौर पर कॉरपोरेशन के तौर पर रजिस्टर्ड हो या ना हो। बुनियादी तौर पर इसका मतलब कोई भी इदारा है जिसके माशरे में कानूनी हकूक़ और जिम्मेदारियाँ हैं। सेक्शन 17 गवर्नमेंट। हुकूमत से मुराद वो लोग हैं जो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हुकूमत की एग्जेक्टिव ब्रांच को चलाने के लिए कानूनी तौर पर पाबंद हैं। ये लोग सरकारी मुलाजिम कहलाते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी पुलिस ऑफिसर वगैरह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेक श्योर टू गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक इन कमेंट्स। फॉलो अस ऑन आवर other social accounts, link in description. See you soon.